तो दोस्तों आज हो गया 15 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इन दिनों गोवा में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। मंगलवार को उन्होंने पणजी में एक सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से बीजेपी का सूर्यास्त शुरू हो रहा है। इन सभी राज्यों में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे प्रियंका गांधी की रैलियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2017 का अनुभव काफ़ी खराब रहा। इसके अलावा और भी मुद्दों पर उन्होंने बात की। तीसरी बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को केंद्र गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के निष्कर्षों का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा कि गंगा में डुबकी बहुत हो गई, न्याय को पटरी पर लाएं और अजय मिश्रा को सरकार से बर्खास्त करें। आपको बता दें कि यूपी सरकार की एसआईटी ने मंगलवार को कहा है कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया गांव में प्रदर्शन कर रहे किसानों की हत्या की सुनियोजित साजिश रची गई थी। चौथी बड़ी खबर, राहुल गांधी पर भड़के केरल के मुख्यमंत्री हिंदूवाद वाले बयान पर उठाया सवाल। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदू और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है। इसी कड़ी में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नरम हिंदुत्व के विकल्प को आगे बढ़ा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस और कमजोर होगी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस केंद्र में बीजेपी के खिलाफ भरोसेमंद विकल्प पेश नहीं कर पाई है। पांचवी बड़ी खबर, यूपी गेट बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा समय तक कृषि कानूनों के विरोध में डटे रहे किसान आज यूपी गेट बॉर्डर छोड़ देंगे। किसान सुबह हवन करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में फतेह मार्च निकालते हुए सिसोली के लिए रवाना होंगे। फतेह मार्च के लिए मंगलवार देर रात तक किसान आसपास के जनपदों से यूपी गेट बॉर्डर पहुंचे। मंगलवार को किसानों ने अपने तंबू खाली करना जारी रखा। गाजीपुर की तरफ फ्लाईओवर के नीचे से जाने वाला रास्ता किसानों ने खाली कर दिया है। छठी बड़ी खबर, योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण देने का फैसला। जी आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। प्रशिक्षण के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं का चयन किया गया है। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सातवीं बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना पर आई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत पद से हटाने की मांग पीएम नरेंद्र मोदी से की है। आपको बता दें कि एनडीटीवी से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। हम लोग ये बात शुरू से कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। किसानों के जुलूस में जाकर हत्या की गई। अब जांच करने वाले ही ये बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले को सदन में उठाएंगे और स्थगन नोटिस भी देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पिता को मालूम नहीं हो कि बेटा क्या कर रहा है। ये सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए सरकार इस सच्चाई को सामने लाई, नहीं तो इसे भुला देते। यूपी की जनता इनका इंसाफ करेगी, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। मगर आज उत्तर प्रदेश के अगर आप पुलिस स्टेशन और थानों में जाएंगे तो कम से कम 2-2 ठाकुर ऑफिसर आपको मिल जाएंगे, इसलिए कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है मगर राज ठाकुरों का है। नाम योगी है मगर दिल से ठाकुर है, इसीलिए तमाम ठाकुरों का तकर्रुर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की हकीकत यह भी है, अगर ब्राह्मण है 6 या 7% है मगर मुत्तहिद है और अपने वोट की अहमियत और अपने वोट की ताकत के जरिए अपने समाज की ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी है,
तो मां और बेटी लड़ रहे हैं कि कुर्मी का लीडर कौन है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्री बनाया। आगरा के अतराफ में फिरोजाबाद में बाघेल है, तो बाघेलों ने बाघेल को अपना नेता बनाया। तो उत्तर प्रधानमंत्री ने बाघेल साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जाट है तो जाटों ने तय कर लिया कि अखिलेश से अलायंस करेंगे। और जाट कितने फीसद है? क्या 19% है? नहीं है। मगर आज जाट ये कह रहा है कि अखिलेश से अलायंस हो गया तो शायद हमारा आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसे तमाम जात और बरादरियों का नाम ले सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खुलकर कह रहा हूं, मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी फितरत में यह नहीं है कि मैं अल्फाज चाप कर अपना पैगाम दूं, बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ अल्लाह से डरकर आपके सामने हकीकत को बयान किया। प्रभु श्री राम के मंदिर का चंदा का पैसा खा गए। भाजपाइयों के लिए मैं गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। चंदा चोर लोग हैं, चंदा चोर। चंदा चोरों से सावधान होना है कि नहीं होना है? हाथ उठा के बताइए, चंदा चोरों से सावधान होना है। चंदा चोरों से सावधान हो जाओ। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदने का काम करते हैं भाजपाई। जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं उनको इस बार की सत्ता से हटाना है। जो कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदते हैं, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदते हैं, जो आपके बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए देते हैं और इस ठिठुरती ठंड में स्कूलों में स्वेटर नहीं देते, जूता नहीं देते, ड्रेस नहीं देते, मोजा नहीं देते, बैग नहीं देते, ऐसी सरकार को इस बार आपको हटाना है जो आपके ऊपर 144 लगाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सचिन शर्मा आंदोलन करने जाएंगे तो कहेंगे 144 लगी है। सभाजीत सिंह आंदोलन करेंगे, कहेंगे 144 लगी है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन करने जाता है तो कहते हैं 144 लगी है। इन बेईमानों के खिलाफ चुनाव में जब वोट मांगने के लिए आए तो दरवाजा बंद करके कहना हमारे घर के आगे 144 लगी।